तो पिला माने मु आशा करुँची जे तुमे एही पोषण विषयटी को भल भाव में पढ़ी जाइथिबो एवं एही विषयटी को मध्य भल भाव में बुझी सारिथिबो। तो सेति पई एबे आमे आनिचु तुम पई एमसीक्यू सीरीज एही पोषण विषय रो। तो आमे एही वीडियोटी रे एबे 50 टी गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू गुडी को आलोचना करबा जहा कि तुमरो परीक्षा रे पढिबार संभावना रहिथिबो। तो एबे देखिबा जे एही क्वेश्चन गुडी को कोन कोन अछि और तुमे यार उत्तर दवा को चेष्टा करो एवं एहा को प्रैक्टिस मध्य करो। तो एही एमसीक्यू को प्रैक्टिस करबा द्वारा तुम माने जानि पारिबो जे तुमे एही विषय रे केते कोन जिंस सब मने रखिछो। तो चलो वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो एबे आसो आमे प्रथम प्रश्नटी को लक्ष्य करिबा। ना देखो प्रथम प्रश्नटी देखो कोन कहिछि ना तंतु और नूतन कोष गठन पई केउ जातीय खाद्य आवश्यक होई थाए। देखो ऑप्शन गुडा कोन कोन देछि ना प्रथम देछि कोन ना श्वेत सार, तापर देछि स्नेह सार, तापर देछि पुष्टि सार और डी ए देछि धातु सार। तले आमे कोन जानि जे नूतन कोष गठन पई कहार आवश्यकता होई थाए ना तंतु और नूतन कोष गठन पई हमकु पुष्टि सार रो आवश्यकता पड़ी थाए। ताले आंसर टी कोटी हबो ना आंसर टी हबो सी पुष्टि सार हबो। तापर देखो डी नंबर क्वेश्चन कोन कहछि देखो कहार श्रृंखला द्वारा प्रोटीन गठित होई थाए। ऑप्शन गुडा को लक्ष्य करो। देखो प्रथम होछि कोन देछि ना एटीपी, दुई रे देछि लिपिड, तृतीय रे देछि हला सुक्रोज और डी रे देछि कोन एमिनो अम्ल। तो आमे जानछु कोन ना पुष्टि सार रो गठन पई एमिनो अम्ल रो आवश्यकता पड़ी थाए। ताले यार उत्तरटी कोन हबो ना डी एमिनो अम्ल। तापर देखो तृतीय प्रश्न कोन कहिछि ना शरीर रो आयन संतुलन बजाय रखिबारे कहार प्रमुख भूमिका रही अछि। ऑप्शन गुडी को लक्ष्य करो। प्रथम कोन होछि देखो ना श्वेत सार बा कार्बोहाइड्रेट्स, द्वितीय कोन देछि देखो पुष्टि सार बा प्रोटीन, तृतीय देछि धातु सार बा मिनरल्स आ चतुर्थ कोन देछि ना विटामिन। तो आमे देख जानि जे कोन ना आयन संतुलन बजाय रखिबा पे हमको विभिन्न कोन दरकार आयन गुडी को दरकार। अब आयन गुडी को कोठे रही थाए ना आयन गुडी को हम रही थाए कोठी ना धातु सार बा मिनरल्स रे रही थाए। तापर देखो ना एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया आम शरीर रे क्यों विटामिन प्रस्तुत करि थाए ना देखो प्रथम कोन देछि विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन B6 आ विटामिन डी। तो आमे जानि जे कोन ना एही एस्चेरिया कोलाई हमर कोठे रही थाए ना एहा हमर अंतनळी रे रही थाए एवं एही अंतनळी रे रही कि हमर कोन करि थाए ना हमर विटामिन B12 देई थाए आम शरीर रु खाद्य ग्रहण करिकी। ताले आंसर टी कोन हबो ना विटामिन B12। तापर देखो 5 नंबर क्वेश्चन कोन कहिला ना थाइलाकॉइड थळी रो भीतर स्थान को कोन कहा जाय। ऑप्शन गुड को लक्ष्य करो। ना प्रथम देछि कोन ना स्पंजी पारेन्काइमा, तापर द्वितीय देछि कोन देखो पालिसेड पारेन्काइमा, तृतीय कोन देछि देखो ल्यूमेन एवं चतुर्थ कोन देछि ना एंजाइम। तो आमे कोन जे थाइलाकॉइड थळी रो भीतर स्थान को आमे कोन कहि थाउ ना ल्यूमेन बोली कहि थाउ। तेणु उत्तरटी कोन हबो ना सी ल्यूमेन। तापर देखो 6 नंबर प्रश्नटी को कोन कहिछि ना अंधकार प्रक्रिया रे केउ एंजाइम प्रथमे कार्बन डाइऑक्साइड को जैव पदार्थ रे विबंधित करिबारे सहायता करिथाय। क्वेश्चन को बुझी परलो। आउतर देखो ना अंधकार प्रक्रिया रे केउ एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को जैव पदार्थ रे विबंधित करिबारे सहायता करिथाय। एडा कोठी ना अंधकार प्रक्रिया रो। तबे आसो ऑप्शन गुडी को लक्ष्य करनबा। प्रथमे कोन देछि देखो NADPH, द्वितीय कोन देछि देखो RUBP, तृतीय कोन देछि देखो ना रुबिस्को आ चतुर्थ कोन देछि ना ATP। तो आमे तो अंधकार प्रक्रिया जते पढि दिलो सेते कोन पढिथिलो ना जते प्रथमे वायुमंडल रो स्तंभ मध्य दे कार्बन डाइऑक्साइड आसुची कार्बन युक्त ग्राहक अणु एही कार्बन डाइऑक्साइड को को एंजाइम रे करथाय ना रुबिस्को एंजाइम द्वारा करिथाय। त उत्तरटी कोन हबो ना उत्तरटी हबो कोन रुबिस्को जेटा कि अछि कोन सी। तापर प्रश्नटी को देखो 7 नंबर प्रति माड़ी रे मनुष्यर केतोटी पेषण दांत थाए। तो हमर दांत केते प्रकार हम जानि ना 4 प्रकार की कर्तन, छेदक, चर्वण, पेषण। तो एठी कोन मागिछि ना पेषण दांत केतोटी रही थाए ना देखो कोन देछि प्रथम देछि 2 तापर 4 तापर 6 तापर 8। प्रथम कोन कहि एबे मागिछि कोन ताले ना पेषण दांत। पेषण माने कोटा सबुठु शेष रे जेडा रही थाए शेष रे केते हबो
ना 6टा रही था उत्तरटी हम सी 6। तापर आस देखा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्नटी कौन कही ना श्वासनली द्वार थिबा तरुणास्थिर प्लेट को कौन कहुए। ऑप्शन गुड को लक्ष्य कर। प्रथम देखिए कौन ना ग्लोटिस, दुई रे एपिग्लोटिस, सी रे गोलेट आउ डी रे देखिए कौन एपिगोलेट। ताले उत्तरटी कौन हम आम कौन जाने श्वासनली द्वार जो प्लेट टी रही थाए से प्लेट टी कौन करता है ना आमर खाद्य को श्वासनली मध्य को जीवाक अटकाई थाए। तेणु ताको कौन कही थाए ना एपिग्लोटिस बोली आमर कहुई थाए। आ एपिग्लोटिस टी कौटी अछि देखो ना उत्तरटी हम ताले कौन बी एपिग्लोटिस। तापर देख 9 नंबर क्वेश्चन टी को 9 नंबर कौन कही ना सिकम केउ ठारे थाए। ताले ऑप्शन गुड को लक्ष्य कर। क्षुद्रांत्र, बृहदंत्र, पाकस्थली, डी रे ग्रसनी। तो आम कौन जाने सिकम टी हूँ बृहदंत्र प्रथम भाग। ताले एटा कोठी थिबो एटा बृहदंत्र रे थिबो। ताले उत्तरटी देखो कोठी अछि ना उत्तरटी अछि बी बृहदंत्र। तापर देखो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कौन कही ना 3 ग्राम श्वेतसार रु प्राय केते जूल शक्ति निर्गत होता है। तो पिला ये गोटे जिन तुम ट्रिक बेले बेले पकई दिए कौन ना देखो ये मागिची कौन ना 3 ग्राम श्वेतसार। आम बही कौन देती ना आम कौन जानचु ना बही जे 1 ग्राम श्वेतसार रु आम 16 किलो जूल शक्ति पाई था। तो तुम्हें सांगे सांगे क्वेश्चन टी ग्राम आकार देखिए सांगे सांगे 16 मारदेवनी। तुम देख जे केते मागिची देख ये बेले बेले 2 भी मागे पारे 3 भी मागे। तेणु ये मागिची कौन 3 ग्राम श्वेतसार। ताले उत्तरटी कौन हम ना 16 को 3 रे गुणन करदे ताले केते हबो 48। ताले उत्तरटी हमर ये कौन ना 48 किलो जूल शक्ति निर्गत होता है जोटा कि आंसर टी देखो कोठी अछि ना डी रे रहिछि। तापर देखो 11 नंबर क्वेश्चन। कष झिल्ली तैयारी करिवारे काहार प्रमुख भूमिका रही अछि। ऑप्शन गुड को लक्ष्य करिबा। प्रथम कौन देखि देखो एमिनो अम्ल, दुई रे आयोडीन, सी रे लिपिड और चतुर्थ देखिए कौन ना सोडियम। तो आम कौन जाने कष झिल्ली तैयारी करिवारे किए साहाय्य करता है स्नेहसार जातीय खाद्य बा आम जहाँ कौन कहे ना लिपिड। ताले उत्तरटी कौन हम ना सी लिपिड हम। तापर देख 12 नंबर प्रश्नटी को काहार श्रृंखल द्वारा प्रोटीन गठित होता है। ऑप्शन गुड को लक्ष्य कर। प्रथम हूँ कौन एटीपी, दुई रे लिपिड, सी रे सुक्रोज, डी रे एमिनो अम्ल। तो आम कौन जाने ना प्रोटीन श्रृंखल आमको कहार आवश्यकता पड़ी था ना एमिनो अम्लर आवश्यकता पड़ी था। ताले उत्तरटी कौन हम ना उत्तरटी हम डी एमिनो अम्ल हम। तापर प्रश्नटी को देखो क्वेश्चन नंबर 13 कौन कही ना निम्नोक्त मध्यरु केउटी अग्नाशय रसरे न थाए। ऑप्शन गुड को लक्ष्य कर। प्रथम देखिए अमाइलेज, बी रे देखिए प्रोटीएज, सी रे देखिए लाइपेज और डी रे देखिए पेप्सिन। तो ये क्वेश्चन मांगे कौटी न थाए आमर ये देखो कौ गुड़ाक अच्छी ना अमाइलेज थाए, लाइपेज मध्य थाए आ प्रोटीएज भी रही है। किंतु जो पेप्सिन जो रहा से पेप्सिन आम कौटी रोचे ना पाकस्थली में क्षरित होता है। तेणु ये आमर अग्नाशय रसरे पेप्सिन टी क्षरित हो न थाए। तेज आम उत्तरटी कौन हम ना पेप्सिन हम। तो डी उत्तरटी हम डी पेप्सिन। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 14 कौन कही देख लक्ष्य कर। क्षुद्रांत्र शेष भाग इलियम और बृहदंत्र प्रथम भाग सिकम संयोग स्थल एक अवशेषांग रही तार नाम कौन। ऑप्शन को लक्ष्य कर। प्रथम देखिए कौन ना भार्मिफॉर्म अपेंडिक्स, कोलन, मलाशय और ग्रहणी। तो आम कौन जाने ना यही क्षुद्रांतर शेष भाग इलियम और बृहदंत्र प्रथम भाग सिकम संयोग स्थल भार्मिफॉर्म अपेंडिक्स रही है। उत्तरटी कौन हम ना ए वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 15 कौन कही ना पाकस्थली शेष एक मांसपेशी बा अवरोध रही तार नाम कौन ना। ऑप्शन गुड को लक्ष्य करवा। पल्मोनारी स्फिंक्टर, ट्राइकॉप्सिड स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर आउ गोटे कौन देखिए ना उपरोक्त मध्य कौन से नुहे। तो आम कौन जाने ना पाकस्थली जो शेष भागटी रही आम कौन कही था ना पाइलोरिक स्टोमाक बोली कही था। तो यही पाकस्थली शेष भाग में जो मांसपेशी रहिबो तार नाम से पाइलोरिक शब्दटी थिबो। ताले देखिबा एठी कोउठी रहिची ना देखो सी रे रहिची पाइलोरिक स्फिंक्टर। उत्तरटी कौन हम ना सी पाइलोरिक स्फिंक्टर। तापर देखो
क्वेश्चन नंबर 16 कौन कही देख लक्ष्य कर ना रुबिस्को फुल फॉर्म टी कौन आम जो अंधकार प्रक्रिया जो रुबिस्को एंजाइम टी रही थाए तार फुल फॉर्म टी कौन ये पचारि तो आस ऑप्शन गुड़ी को लक्ष्य करवा प्रथम कौन देखिए लक्ष्य कर ना रुबिस्को बिसफॉस्फेट कार्बन ऑक्सीजनेज बी रे देखिए कौन ना राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज सी रे देखिए कौन ना राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन डी रे कौन देखिए ना राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज तो आम कौन जाने ना रुबिस्को फुल फॉर्म टी हूँ राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये BIS यही शब्दी मन रख बिसफॉस्फेट बाइफॉस्फेट नुहे बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ताले यहाँ देखा कौटी अच्छी एटा ना देख यार उत्तर रही बी रे राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज तापर देख क्वेश्चन नंबर 17 कौन कही ना आलोक विश्लेषण प्रक्रिया रे कौन कौन निर्गत होता है ऑप्शन को लक्ष्य कर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन अम्लजान इलेक्ट्रॉन अम्लजान उपरोक्त समस्त तो आम कौन जाने ना आलोक विश्लेषण बा फोटोलिसिस परीक्षा रे कौन होता है ना जल अणुटी आमर भांगी जाइए कौन कौन दे थाए ना जल अणुटी आमर भांगी जाइए से अम्लजान प्रदान करता है इलेक्ट्रॉन दे थाए और H+ आयन दे थाए ताले आम कहीपर जे आम यही आलोक विश्लेषण बा फोटोलिसिस प्रक्रिया रे आमर कौन कौन मिलूँ ना इलेक्ट्रॉन मिलूँ आउ प्रोटॉन मिलूँ एवं अम्लजान निर्गत होउची ताले आम कहीपर ये कौन हम ना ये देख उत्तर हम ताले कौन उपरोक्त समस्त हम जोटा कि अच्छी डी रे तापर देख 18 नंबर क्वेश्चन कौन कही ना फ्रेडरिक ब्लैकमैन ताको सिद्धांत टी को क्यों परीक्षा द्वारा जनई तो ऑप्शन को लक्ष्य करना प्रथम हूँ रासायनिक प्रक्रिया बी रे हूँ प्रक्रियात्मक प्रक्रिया सी रे हूँ उभय ए और बी एवं डी रे देजी कौन उपरोक्त मध्य कौन सी नुहे ताले आम कौन जाने ना फ्रेडरिक ब्लैकमैन से क्रियात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रथम सिद्धांत टी को देते ताले उत्तर टी कौन हम उत्तर टी कौन हम ना बी प्रक्रियात्मक परीक्षा तापर क्वेश्चन को लक्ष्य कर देख 19 नंबर क्वेश्चन टी कौन कही ना किए आलोक विश्लेषण संस्था बा फोटोसिंथेटिक सिस्टम गठन करि ना देख ऑप्शन को लक्ष्य कर प्रथम देछि कौन ना थाइलाकोइड बी रे देछि हला स्ट्रोमारस सी रे देछि उभय ए और बी और डी रे देछि उपरोक्त मध्यरु कौन सिटी नुहे ना देख फोटोसिंथेटिक सिस्टम पाए हमको थाइलाकोइड और स्ट्रोमारस दीटी रो आवश्यकता पड़ी थाए तेणु उत्तर कौन हम ना सी उभय ए और बी तापर देख 20 नंबर प्रश्न को लक्ष्य करवा 20 नंबर प्रश्न कौन देछि ना पाकस्थली गठन और अवस्थान अनुଯାयी निम्नोक्त क्यों उक्ति ठीक नुहे तो लक्ष्य कर ऑप्शन गुड़ी को कौन कौन देछि ना प्रथम देछि आंभर 3 जड़ा लाल ग्रंथि अच्छी बी रे देछि ग्रोसनी पछकु मुख गह्वर रही थाए सी रे देछि उदर गह्वर बाम पटे पाकस्थली अवस्थित डी रे कौन देछि ना क्षुद्रांत परे डी रे कौन देछि ना क्षुद्रांत परे बृहदंत्र रही थाए ताले देख प्रथम ऑप्शन को लक्ष्य कर आमर 3 जड़ा लाल ग्रंथि रही एटा भी ठीक अच्छी सी को लक्ष्य कर उदर गह्वर बाम पटे पाकस्थली रही थाए एटा भी ठीक अच्छी डी को लक्ष्य कर क्षुद्रांतर परे आमर बृहदंत्र आसए सेटा ठीक अच्छी बीटा को लक्ष्य कर देख ग्रोसनी पछकु मुख गह्वर रही थाए एटा भूल अच्छी क्या आमर पार्टी प्रथम रही थाए तापर कौन रही थाए ना मुख गह्वर आसए तापर आसए ग्रोसनी तो ये किंतु उल्टा लिखी देछि जे ग्रोसनी पछकु मुख गह्वर रही ताले एही उक्तिटी भूल अच्छी ताले उत्तरटी कौन हम ना बी ग्रोसनी पछकु मुख गह्वर रही थाए तापर आस देखिबा 21 नंबर क्वेश्चन टी कौन कही लक्ष्य कर पत्र मध्य केते प्रकार पारेनकाइमा टिश्यू रही थाए ऑप्शन को लक्ष्य कर 1 2 3 4 तो आम कौन जाने ना पारेनकाइमा टिश्यू 2 प्रकार रही थाए कौन कौन ना गोटे हूँ पालिसेड पारेनकाइमा आ गोटे कौन हूँ पंजी पारेनकाइमा ताले आमर पत्र मध्य केते प्रकार पारेनकाइमा टिश्यू रही थाए ना 2 प्रकार पारेनकाइमा टिश्यू रही थाए ताले उत्तरटी कौन हम ना बी 2 हम उत्तर तापर देख क्वेश्चन नंबर 22 कौन कही लक्ष्य कर आलोक विश्लेषण प्रक्रिया रे सबुज उद्भिद कहा माध्यम रे दृश्यमान आलोक शक्ति को
ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏ ରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋମା, ବି ରେ ହେଉଛି ସବୁଜ କଣା, ସି ରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଡି ରେ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ଆମମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଏହି ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ସବୁଜ କଣା ରହିଥାଏ, ଯିଏକି ଏହି ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ବି ସବୁଜ କଣା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 23 କ'ଣ କହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା ପରଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଭୋଜଗ୍ରହିତା, 2 ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଭୋଜଦାତା, ସି ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସହଜୀବିତା ଆଉ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ପରଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଭୋଜଦାତା ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ହୋଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ବି ଭୋଜଦାତା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ କହିଛି ନା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଡ୍ୟାସ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, ବି ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି, ସି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଓ ଡି ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ବି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କୋଷର କୋଷ ଜୀବକରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗ ଜଳ ରହିଥାଏ। ଏ ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 95 ରୁ 110, ବି ରେ ଦେଇଛି 60 ରୁ 70, ସି ରେ ଦେଇଛି 70 ରୁ 90 ଏବଂ ଡି ରେ ଦେଇଛି 90 ରୁ 100। ନା ଦେଖ ଆମର କୋଷର କୋଷ ଜୀବକରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା 70 ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ସି 70 ରୁ 90 ଭାଗ। ତାପରେ ଦେଖ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଭିଟାମିନ୍ B12 କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା କୋବାଲାମିନ୍, ବି ରେ ଦେଇଛି ହେଲା ସାଇନୋକୋବାଲାମିନ୍ ଆଉ ସି ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସାଇନୋକୋବାଲ ଆଉ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ନା ଆମର ଭିଟାମିନ୍ B12 କୁ ଆମର କୁହାଯାଇଥାଏ ସାଇନୋକୋବାଲାମିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ହେବ ବି ସାଇନୋକୋବାଲାମିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି ନା କାହାକୁ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ମିକ୍ସ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନା ଦେଖ ଅପସନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଯକୃତ, ବି ରେ ଦେଇଛି ଅଗ୍ନାଶୟ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି, ତାପରେ ଦେଇଛି ଆନ୍ତରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଅଗ୍ନାଶୟ ବା ପାନକ୍ରିଆଜକୁ ଆମର ମିକ୍ସ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବା ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ବି ଅଗ୍ନାଶୟ। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ'ଣ କହିଛି ନା ଲାଳରେ ଥିବା କେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଲାଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଟାଇଲିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ବି ଖେଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିତ ହୋଇଥାଏ ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ନା ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏ ରେ ଦେଇଛି ଟାଇଲିନ୍, ବି ରେ ଦେଇଛି ପେପ୍ସିନ୍, ସି ରେ ଦେଇଛି ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିସିଡାଲ୍ ଏବଂ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଲାଇପେଜ୍। ତ ଦେଖ ଟାଇଲିନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଯିଏକି ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପେପ୍ସିନ୍ ତ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖେଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଲାଇପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଗ୍ନାଶୟରେ ଖେଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏବଂ ଲାଇପେଜ୍ ଆମର କେଉଁଠି ସେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖେଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ବାକି ରହିଗଲା କିଏ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିସିଡାଲ୍। ଏହି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ଟି ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ସି ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିସିଡାଲ୍। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 29 କ'ଣ କହିଛି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ କେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ ଲାଇପେଜ୍, ବି ହେଲା ପେପ୍ସିନ୍, ସି ରେ ହେଲା ଲାଇପେଜ୍ ଓ ପେପ୍ସିନ୍ ଓ ଡି ରେ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ପେପ୍ସିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ଟି ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ବି ପେପ୍ସିନ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନା ଏ ଶ୍ୱେତସାର, ବି ପୁଷ୍ଟିସାର, ସି ଚର୍ବି,
डी रे हला चमड़ा। तो आम कौन जाने ना चर्बी आमर चर्म तले रही थाए एवं यह आम शरीर ताप को बाहर को बाहर को दे न थाए तेणु आम शरीर उषुम रही थाए। ताले उत्तर टी कौन हम ना सी चर्बी हम। तापर देख क्वेश्चन नंबर 31 कौन कहूँ ना आलोक प्रक्रिया रे इलेक्ट्रॉन डैश अणु बाहर ए रे हला जल बी रे हला हाइड्रोजन सी रे हला अम्लजान डी रे हला अंगारकाम्ल। तो आम कौन जाने ना इलेक्ट्रॉन कौटू आसता है तो आम कौन जाने ना फोटोलिसिस रे जेतेबेले हमर आलोक को व्यवहार करिकी हमर जल अणुटी भांगी थाए सी हमको इलेक्ट्रॉन प्रदान करि थाए। तो यही इलेक्ट्रॉन हमर कौटू आसिला ताले ना जलरू आसिला। ताले उत्तरटी कौन हबो ना ए जल हबो। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 32 आलोक प्रक्रिया डैश और अंधकार प्रक्रिया डैश ठारे हुए। देखो ऑप्शन को लक्ष्य करो ए रे देछि थाइलाकॉइड झिल्ली आ स्ट्रोमा बी रे देछि स्ट्रोमा थाइलाकॉइड झिल्ली सी रे देछि क्लोरोप्लास्ट एवं डी रे देछि उपरोक्त मध्यरु कोनोसीटी नुहे। ताले देखो आमे कोन जानछे ना आलोक प्रक्रिया हमर कोनठारे होय थाए ना आलोक प्रक्रिया हमर थाइलाकॉइड झिल्ली रे होय थाए एवं अंधकार प्रक्रियाटी हमर कोनठी होय थाए ना अंधकार प्रक्रियाटी हमर स्ट्रोमा रे होय थाए। ताले देखो प्रथमे हम ताले आलोक प्रक्रिया पय हबो कोन थाइलाकॉइड अंधकार प्रक्रिया पय कोन हबो ना स्ट्रोमा। ताले देखो एटा केउठी अछि ना ए रे अछि थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा। ताले उत्तरटी हबो ए। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्लोरोप्लास्ट रे थिबा रस को डैश कहा जाता है। ऑप्शन को लक्ष्य करो ए रे देछि ग्राना बी रे देछि स्ट्रोमा सी रे देछि ल्यूमेन और डी रे देछि उपरोक्त मध्यरु कोनोसीटी नुहे। तो आमे कोन जाने ना क्लोरोप्लास्ट रे थिबा रस को आमे कोन कहताउ ना स्ट्रोमा रस बोली कहताउ। ताले उत्तरटी कोन हबो ना बी स्ट्रोमा हबो। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 34 कोन कहिछि ना निम्नोक्त मध्यरु केउ गुडी को आलोक श्लेषणर उपादान अटंती। ऑप्शन देछि ग्लूकोज बी रे देछि जल सी रे देछि अम्लजान एवं डी रे देछि उपरोक्त समस्त। देखो आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे हमर ग्लूकोज भी रही थाए जल भी रही थाए और अम्लजान मध्य रही थाए। ताले एटी उत्तरटी कोन हबो ना 34 रो हबो डी उपरोक्त समस्त। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 35 ना डैश वैज्ञानिक और डैश मसीहा रे आलोक श्लेषणर प्रथम सिद्धांत देइतिले। ऑप्शन को लक्ष्य करिबा फ्रेडरिक ब्लैकमैन 1905 रॉबर्ट हिल 1937 वॉन नेल 1931 और रॉबर्ट हुक 1905। ताले देखो आमे कोन जानि प्रथम सिद्धांत रे के देइतिले ना फ्रेडरिक ब्लैकमैन देइतिले। को मसीहा देइतिले ना 1905 मसीहा देइतिले। ताले उत्तरटी कोन हबो 35 रो ए फ्रेडरिक ब्लैकमैन। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 36 कोन कहिछि ना सबुज उद्भिद केउ प्रक्रिया रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि थांदी। ऑप्शन को देखो ए रे होछि आलोक श्लेषण बी रे हला रसायन श्लेषण सी रे हला जारण डी रे हला जनन। तो आमे कोन जानि ना सबुज उद्भिद गुडी को आलोक श्लेषण प्रक्रिया को व्यवहार करी बा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को व्यवहार करी से निज खाद्य प्रस्तुत करि थांदी। ताले उत्तरटी कोन हबो ना ए आलोक श्लेषण। तापर देखो 37 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि ना कोशीय शोषण रे डैश जारण घटी अंगारकाम्ल और जल सृष्टि होई थाए। ऑप्शन को लक्ष्य करिबा ना देखो प्रथम में होछि मंडद बी रे हला ग्लूकोज सी रे हला सुक्रोज एमान को तापर डी रे देछि कोन ना एमान को मध्यरु केउटी भी नुहे। ताल देखो एही कोशीय शोषण रे ग्लूकोज अणुर जारण घटी हमर अंगारकाम्ल और जल सृष्टि होई थाए। ताले उत्तरटी कोन हबो ना बी ग्लूकोज हबो। तापर देखो 38 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी ग्लूकोज रो संकेत। ऑप्शन को लक्ष्य करो ए C6H6O6 बी रे देछि C6H8O6 सी रे देछि C6H12O6 डी रे देछि हला C6H6O12। ताल देखो आमे कोन जानि ना ग्लूकोज रो संकेत होछि C6H12O6। देखो एटा कोठी अछि ना सी रे। ताले उत्तरटी हबो सी। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 39 कोन कहिछि ना केउ जातीय खाद्यरु आमको सहजरे शक्ति मिले। ना देखो ऑप्शन गुडी कोन देछि ना ए पुष्टि सार बी होछि श्वेत सार सी होछि स्नेह सार डी होछि धातु सार। तो देखो आमे श्वेत सार जातीय खाद्यरु सहजरे शक्ति पाई पारिथाउ। ताले उत्तरटी हबो कोन
ନା बी श्वेतसार। तापर देख क्वेश्चन नंबर 40 कौन कही ना चीनी और गुड़ में डेंस जातीय श्वेतसार रही है। ऑप्शन गुड़िक लक्ष्य कर ए हूँ मंडद, बी हूँ ग्लूकोज, सी हूँ सुक्रोज आ डी हूँ केउटी नुहे ना आम चीनी और गुड़ में कौन पाइबा ना सुक्रोज रही है। ये उत्तर कौन हम ना सी सुक्रोज हम। 41 नंबर क्वेश्चन को लक्ष्य कर ना जीव को सक्रिय और जीवंत रखिबारे डेंस प्रक्रिया गुरुत्वपूर्ण। ना प्रथम देख कौन देती ना चय, बी रे देती चयापचय, सी रे देती अपचय आउ डी रे देती एमान कौन सी नुहे ना। देख आम जीवस्वर को सक्रिय रखापी आमको मेटाबॉलिज्म बा चयापचय प्रक्रियार आवश्यकता पड़ी थाए बा यह गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु उत्तरटी कौन हम ना बी चयापचय। तापर देख 42 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना खाद्यर ध्वंसात्मक प्रक्रिया डैश प्रक्रियार उदाहरण अटे। ऑप्शन को लक्ष्य करवा प्रथम देती चय, बी रे देती भौतिक, सी रे देती अपचय और डी रे देती एमानक मध्यरु केउटी नुहे। उत्तरटी कौन हम ना अपचय प्रक्रिया, कारण यह हूँ ध्वंसात्मक प्रक्रिया। तापर देख क्वेश्चन नंबर 43 कौन कही ना खाद्यर शरीर गठन आदि पई आवश्यक उपादान सृष्टि हेबा एक डैश प्रक्रिया। ना ऑप्शन को लक्ष्य कर रचनात्मक, बी रे देती ध्वंसात्मक, सी रे देती गठनमूलक, डी रे देती एमानक मध्यरु केउटी नुहे। तो देख खाद्यर शरीर गठन यह हूँ माने गोटे जिनस तैयारी हम बा गठन हम ताले यह को कौन कह ना यह हूँ गोटे प्रकार गठनमूलक प्रक्रिया। ताले उत्तरटी कौन हम ना सी गठनमूलक। तापर देख क्वेश्चन नंबर 44 कौन कही ना सरलीकृत खाद्यर शोषण शरीर केउठारे होता है ना। देख ऑप्शन को लक्ष्य करवा प्रथम कौन देती ना मुख गोबर, बी रे देती पाकस्थली, सी रे देती बृहदंत्र एवं डी रे देती क्षुद्रांत्र। तो आम मैंने कौन जाने ना यही सरलीकृत खाद्यर शोषण आमर सबुठार अधिक क्यों होता है ना क्षुद्रांत्र होता है। ताले उत्तरटी कौन हम ना डी क्षुद्रांत्र हम। तापर देख क्वेश्चन नंबर 45 खाद्य निम्नोक्त मध्यरु केउ क्रम रे पाक नली रे गति करे। प्रथम ऑप्शन को लक्ष्य कर पाटी, तापर देछि क्षुद्रांत, तापर देछि पाकस्थली, तापर देछि मलद्वार। बी रे लक्ष्य कर प्रथम देला पाटी, तापर देला पाकस्थली, तापर देला क्षुद्रांत्र, तापर देला बृहदंत्र। सी रे देछि कोन पाटी, मुख गोबर, पाकस्थली, ग्रोसनी और मलद्वार। डी रे कौन देला ना पाटी, बृहदंत्र, क्षुद्रांत्र, मलद्वार। तो आम कौन जाने प्रथम आस पाटी, तापर मुख गोबर, तापर ग्रोसनी, तापर पाकस्थली, तापर आइब किए क्षुद्रांत्र, तापर बृहदंत्र, तापर आइब लास्ट किए ना मल द्वार। ताल देख आम ऑर्डर टी लक्ष्य करा प्रथम देख देखिए कौन ना पाटी, तापर देला क्षुद्रांत्र, तापर पाकस्थली, एटा भूल हम। तापर पाटी, पाकस्थली, क्षुद्रांत्र, बृहदंत्र एटा भी ठीक अच्छी। तापर गोटे लक्ष्य करवा ना पाटी ठीक अच्छी, तापर मुख गोबर भी ठीक अच्छी, तापर पाकस्थली मध्य ठीक अच्छी एवं तापर देछि ग्रोसनी। तो एटी भूल हो गला एटारे नले ए ऑर्डर भी ठीक थिला ना पाटी, मुख गोबर, तापर होइथांदा ग्रोसनी, तापर जदि पाकस्थली देखांदा ताले एटा ठीक हेजांदा। आ तापर देखो पाटी पर बृहदंत्र डायरेक्ट दे देला डी रे ताले एटा हबनी। ताले कोटा ठीक हबो ना बी पाटी, तापर पाकस्थली, तापर क्षुद्रांत्र, तापर बृहदंत्र। ताले उत्तरटी हबो हमर कोन ना बी हबो। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 46 कौन कही ना शरीर रे कौन कमी गले शरीर अवश हो जाए और असुस्थता प्रकाश पाए। ऑप्शन को लक्ष्य कर ए रे देछि रक्त, बी रे देछि जल, सी रे देछि विटामिन, डी रे देला विपाजक। तो आम कौन जाने ना आम शरीर रे जदि आमर जलर परिमाण कमी जाए आवश्यकता मात्रा ठारू ताले हमको अवश लगी थाए एवं हमको असुस्थता मध्य होई थाए। ताले उत्तरटी कौन हम ना बी जल हेबो। तापर देख क्वेश्चन नंबर 47 कौन कहूँ ना निम्नोक्त मध्यरु केउ एंजाइम स्नेहसार जातीय खाद्य को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रे परिणत करिथाए। ऑप्शन को लक्ष्य करो ए रे होची एमाइलेज, बी रे पेप्सिन, सी रे प्रोटीएज एवं डी रे होची लाइपेज। तो आम मैंने कौन जाने ना लाइपेज आमर स्नेहसार जातीय खाद्य को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रे परिणत करिथाए। ताले उत्तरटी कौन हम ना डी लाइपेज हम। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 48 कौन कही
ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏରେ ଦେଇଛି ପିତ୍ତ ରସ, ବିରେ ଦେଇଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ, ସିରେ ଦେଇଛି ପାଚକ ରସ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଲାଳ। ଦେଖ ଆମର ଲାଳରେ ବି ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି ଜାଣିଛେ, ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ବି ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ପାଚକ ରସରେ ବି ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ପିତ୍ତ ରସ। ଏଠାରେ ଆମର ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ଏ ପିତ୍ତ ରସ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 49 କ'ଣ କହିଛି? ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଓ ବାୟୁକୁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି? ନା ଏ ହେଉଛି ଗ୍ରସନୀ, ବିରେ ହେଉଛି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ସିରେ ହେଉଛି ସ୍ୱରପେଟିକା ଏବଂ ଡିରେ ହେଉଛି ଆମର ଅଧିଜିହ୍ୱା। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ନା ଗ୍ରସନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ନଳୀ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଆମର କେଉଁଠୁ? ଆମର ଯାଇଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଆମର କେଉଁଠି? ଖାଦ୍ୟନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ। ତ ସିଏ କହୁଛି କିଏ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ନା ଦେଖ ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ରହିଥାଏ କିଏ? ଅଧିଜିହ୍ୱା। ଅଧିଜିହ୍ୱା କ'ଣ କରେ? ନା ସିଏ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଥାଏ ସେ କ'ଣ କରେ? ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟଟି କେବଳ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ବାକି ସମୟରେ ସିଏ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିପାରିଥାଉ। ତାହେଲେ ସେଇ ଅଙ୍ଗଟି ଆମର କ'ଣ ହେବ? ନା ଡି ଅଧିଜିହ୍ୱା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କ'ଣ କହିଛି? ନା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ଅପସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ହେଲା NADPH, ବିରେ ଦେଇଛି NADPH ଓ ATP ଏବଂ ସିରେ ଦେଇଛି ATP ଏବଂ ଡିରେ ଦେଇଛି ହେଲା NADP। ତ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ନା ATP ଓ NADPH ଉଭୟକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ବା ଏସିମିଲେଟରୀ ପାୱାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ତାର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ବି NADPH ଓ ATP। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିହାତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ MCQ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଏହି MCQ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରୁ ଯଦି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଆଉ ପୁରା ଦେଖିଲେ ପ୍ରତି ଜାଗାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ କୌଣସି ଜିନିଷଟିକୁ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବନି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ଜାଗାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଜାଗାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯାହାକି ତୁମେ ଏଇ MCQ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ଫଳରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବ। ଏବଂ ଏହି MCQ ସିରିଜଟିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅନୁଭୂତି ହେଇଯିବ ଯେ ତୁମ ଏହି ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ତୁମେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛ। ତ ଏହି MCQ ସିରିଜକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ସିରିଜରେ ଆମେ ଆଉ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିବୁ ଏହି ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟରର। ତ ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନ ଆମର 3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟରର, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏହି ପୋଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ MCQ ସିରିଜ ଆଉ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନିଅ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆଶା କରିବୁ ଯେମିତି ତୁମମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ତ ଏହି MCQ ସିରିଜକୁ ତୁମେ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ତୁମେ ଏହି MCQ ସିରିଜକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ନଲେଜ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କରିପାରିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷଣ MCQ ସିରିଜ 2ରେ।